फिर से आप एक बार रिमाइंड कर लो। रिमाइंड मतलब पीछे दृष्टि डाल लो कि इस इकाई में हमने अभी तक क्या सीखा। इस इकाई में हमने सीखा है कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ये दो चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से जानी। खनिज क्या होते हैं सबको पता है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई भी पदार्थ और पदार्थ तत्व हो सकता है या यौगिक, तो कोई भी तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक रूप में पाया जाता हो, अकार्बनिक हो और वो में भूपर्पटी से मिले, कहाँ से मिले, भूपर्पटी से, तो उसे हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। ठीक। अब भूपर्पटी से सारी चीजें मिलती हैं, आलू भी, धान भी, गेहूं भी, नमक भी, चीनी भी, पेड़ पौधों है तो भूपर्पटी। तो अब आपको इसमें से अंतर करना है कि कौन खनिज है कौन खनिज नहीं। तो वो अंतर आपको पता ही है कि खनिज के लिए क्या है, भूपर्पटी से मिले, फिर वो अकार्बनिक हो। दो चीजें हैं कि भूपर्पटी से मिले, फिर वो अकार्बनिक हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। और उसके बाद ये आपको पता ही है कि अगर वो तत्व है तो भी आप बता सकते हैं, यौगिक है, इतनी बात तो पता लग गई। फिर इसी में चर्चा आगे बढ़ी थी कि खनिज निकले जमीन से, बहुत से सैकड़ों खनिज निकलते हैं, हजारों निकलते हैं। फिर उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, तो खनिज दो प्रकार से अलग अलग किए जाते हैं, दो प्रकार से उनको बांटा जाता है। या तो धात्विक खनिज होंगे या फिर वो, ये भी बात हो गई। धात्विक खनिज का मतलब अंशिका, जिन खनिजों में कोई ना कोई धातु हो उन्हें धात्विक खनिज कहेंगे। कल थी बेटा, ऐसे खनिज जिनमें कोई ना कोई धातु हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे। कौन सी धातु उससे मतलब नहीं है। अधात्विक खनिज कौन से होंगे, हाँ प्रिया, मतलब ये कह रही है कि अधात्विक खनिजों में धातुएं, तो जब धातुएं नहीं होगी फिर क्या होगा उनमें, फिर उनमें अधातु होगी, कोई ना कोई। ठीक, समझ में आ गई। तो अगर धात्विक खनिज है तो उसमें धातुएं होंगी, अधात्विक खनिज है तो उसमें कुछ खनिज ऐसे भी है, कुछ खनिज जिनमें दोनों चीजें होती हैं, धातु भी मिली होगी और भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा का बिंदु है, आज हम जो जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो क्या है, एस को इंग्लिश कहते हैं ओ। तो आज हम एस को की बात करेंगे। ठीक, आपको ध्यान देना है केवल, और कुछ नहीं करना है, लिखना नहीं है, अभी कुछ नहीं करना, केवल आपको मेरी बात सुननी है और उस पर ध्यान देना है। इस टेबल पे खनिज रखे हैं, मैं खनिज बोल रहा हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, पदार्थ तो है। इस खनिज पे, इस टेबल पे कुछ खनिज रखे, उनमें से कुछ खनिज धात्विक है, कुछ खनिज, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा है ना। अब मैं ये कहूँ कि बेटा इसमें से धात्विक खनिज कौन से हैं, तो भी आप पहचान लोगे। मैं कहूँ इसमें धात्विक खनिज कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताओगे आके, बता दो, खाली उंगली रख दो, धात्विक खनिजों पे उंगली रख दो, इनको नहीं छूना है। इधर बताओ धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, ऐसे बता दो। धात्विक खनिज बताने हैं खाली, कौन कौन से हैं, नाम नहीं बताना, खाली बता दो ये है, नाम अभी मत बताओ। ये वाला धात्विक, ये वाला धात्विक और ये धात्विक खनिज है, मतलब इनसे कोई ना कोई, इससे भी कोई धातु मिलेगी, इससे भी कोई धातु मिलेगी, और तो ये धात्विक खनिज हो गए। ठीक, ये वाले बेटा इधर वाले ये अधात्विक खनिज है। इनमें अधातु जैसे ये माइका है, ये क्वार्ट्ज है, इसमें सिलिका है, ये सैंडस्टोन है, ये सब है। तो अब हमें करना क्या है, हमारा जो प्रकरण है वो है एस, तो उसके लिए हमें अधात्विक खनिजों की आवश्यकता नहीं है। उनको उठा के मैं रख दे रहा हूँ, उनको उठा के मैं इधर रख दे रहा हूँ। ठीक बेटा, इधर रख दिया मैंने, ठीक, इनको हटा दे रहा हूँ, हटा दिया। अब आप देखेंगे मैंने आज कम रखे हैं, और भी रखे हैं, मतलब लाया नहीं, 3 से ही काम चलाना है, कोई बात नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, ये धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है, इनको यहाँ रख दिया। अब इधर देखो, मैंने एक धातु उठाई, नाम पता है
क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है? कापर यानी तांबा। ठीक, दूसरी हमने खनिज थोड़ी धातु उठाई, क्या नाम है इसका? चांदी। तीसरी हमने उठाई सोना। चौथा उठाया हमने पांचवा हमने उठाया वेरी गुड, ये मैग्नीशियम धातु है। छठी हमने उठाई जिंक है, इसमें जस्ता, इसमें जिंक है जस्ता। क्या है? ये जिंक है जस्ता। ठीक, ये है, ये इधर रख दी। एक धातु और है, अब ये भी धातु है। ठीक है, तो कितनी धातु इधर रख दी? इधर क्या रख दिए? धात्विक खनिज। इधर क्या रखी है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। धातु। इधर क्या रखी है? धातु। धातुएं, धातु नहीं, धातुएं बहुत सी हैं, बहुत धातुएं। 1 2 3 4 5 6 इधर धातुएं रखी हैं। इधर क्या रखे? ठीक, अब हमने क्या उठाया? लोहा। क्या उठाया? लोहा। बेटा वो वाली गोल वाली डिबिया ले आओ, गोल वाली सोने में जाओ। अरे क्यों भी मैंने क्या उठाया? लोहा। ये धातु है। अब ये लोहा हमें कैसे मिलता है? ये लोहा हमें कैसे मिलता है? हमने जमीन खोदी, पहाड़ तोड़ा, लोहा निकाल लाए, है ना? नहीं। अब फिर कैसे मिलता है? ये किसी ना किसी के साथ जुड़ा होता है। कामनी ये कहना चाह रही है कि लोहा किसी ना किसी के साथ जुड़ा होता है, मतलब ये यौगिक के रूप में मिलता है। हम ठीक, बढ़िया। लेकिन क्या ये वाला जो लोहा है ये सीधे ऐसे ही निकलता है? ये जो इसमें कील है या पत्ती है या तार है, वो क्या सीधे ऐसे ही निकलता है? नहीं। फिर कैसे निकलता है? फिर कैसे निकलता है? वो खनिज के रूप में निकलता है। भाई लोहा क्या सीधे ऐसे निकलता है? नहीं। वो किस रूप में निकलता है? खनिज के रूप में। और इसका जो खनिज होगा, इसका जो खनिज होगा वो धात्विक खनिज होगा, अधात्विक खनिज होगा? इसका जो खनिज होगा जिससे लोहा निकलेगा वो धात्विक खनिज होगा, अधात्विक खनिज होगा? धात्विक खनिज। सीमा, अरे इसका जो खनिज होगा जिससे ये निकलेगा लोहा, तो वो खनिज कैसा होगा? धात्विक होगा, धात्विक होगा? क्यों धात्विक होगा? क्योंकि ये धातु है, तो इसका खनिज कैसा होगा? धात्विक खनिज। नहीं समझ में आई बात? तो ये धात्विक खनिज से मिलेगा। चलो सोने की बात करते हैं। धातु है जी। कैसे निकलती है? सीधे निकल आती है। सीधे। सोना सीधे नहीं निकलता। सोना हमें सीधे प्राप्त हो गया, जहां से प्राप्त हुआ। ठीक, चांदी सीधे निकलेगी? तत्व के रूप में मिलेगी? नहीं। इसका भी खनिज होगा, यौगिक रूप, इसका भी खनिज होगा। और जिस खनिज से मिलेगी वो इसका खनिज होगा, उसे कहेंगे धात्विक खनिज। तो कहने का मतलब है कि जितनी धातुएं हैं, कोई धातु, चाहे लोहा, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे तांबा, चाहे मैग्नीशियम, चाहे जस्ता, सोडियम, चाहे लोहा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ है नहीं लाए, एल्युमिनियम देखा है? तो ये सारी धातुएं हैं, लेकिन ये निकलेगी कहां से, मिलेगी कहां से? अपने खनिज से, अपने खनिज से। अपने खनिज से। और उनका खनिज क्या होगा? वो धात्विक खनिज होगा। अब ऐस क्या होता है, बस यही पे आपको समझना है कि अगर कोई धातु हमें लेनी है, कोई धातु हमें लेनी है, सपोज करो हमें लोहा निकालना है। क्या निकालना है? लोहा। तो उसके लिए हमें खनिज खोदना पड़ेगा, जी। कहीं ना कहीं से खनिज लाना पड़ेगा। जी। ले लिया खनिज। अब उस खनिज से हमने लोहा निकाला, उस खनिज से हमने लोहा निकाला और हमें अच्छा खासा लोहा मिल गया, मतलब उस खनिज से अच्छा खासा लोहा मिल गया, कम लागत में मिल गया, यानी ज्यादा खर्चा नहीं हुआ और सुगमता से मिल गया, ज्यादा कठिनाई नहीं आई। तो ध्यान देना, अगर किसी खनिज से या और खनिज में कौन सा होगा? धात्विक खनिज। तो सीधे बोलो धात्विक खनिज। अगर किसी धात्विक खनिज से कोई धातु, मैंने भी नाम लिया था लोहा, कोई धातु बोल दो, अगर किसी धात्विक खनिज से कोई भी धातु आसानी से
अधिक मात्रा में और सुगमता से मिल जाए तो उसको, वो धात्विक खनिज तो है ही, फिर उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। उस खनिज को, जैसे मैं कहूँ ये लोहे का खनिज है, बात समझना, ये लोहे का खनिज है तो इसमें लोहा होगा जी। जब लोहा होगा तो ये धात्विक खनिज भी होगा जी। अब मैं कहूँ ये जो धात्विक खनिज है, इससे जब लोहा निकालोगे तो इससे जब लोहा निकलेगा, जहां निकलता है लोहा फैक्ट्रियों में, तो वो ज्यादा निकलेगा, कम लागत में निकलेगा और सुगमता से निकलेगा। बात समझना मेरी, कैसे निकलेगा? कम लागत में, अधिक मात्रा में और ठीक। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो, इससे भी हमें लोहा मिल रहा है, इससे भी हमें, लेकिन जब हमने इससे लोहा निकाला तो वो हमें बहुत मुश्किल से मिला, कम मात्रा में मिला और बहुत परिश्रम करना पड़ा। बात समझना, इससे जब लोहा निकाला तो अधिक मात्रा में मिला, यानी ज्यादा लोहा मिला, कम लागत लगी, खर्चा कम हुआ और सुगमता से मिला। अब इससे भी हमने लोहा निकाला, है इसमें भी लोहा, लेकिन इससे जब लोहा निकाला तो ज्यादा रुपया खत्म हो गया, मेहनत बहुत लगी, कठिनाई बहुत हुई। अब बताओ हमें किसमें से लोहा निकालना चाहिए, इसमें से कि इसमें से? उंगली रख के बताओ, और किसको? आशीष बताओ, और किस? हमें इसमें से बैठो। इन्होंने कहा हमें इसमें से निकालना चाहिए। क्यों सीमा, हमें इसमें से लोहा क्यों निकालना चाहिए? इधर आओ, हमें इसमें से लोहा क्यों निकालना चाहिए? इसमें से क्यों नहीं निकालें? हम तो इसमें से निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे इसमें कम रुपया खर्च हुए, तो रुपया कम खर्च हो गए, अच्छी बात है खराब बात है? ठीक। और आसानी से निकल आएगा, कोई ज्यादा मेहनत, मतलब मशीनरी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, और कम लागत लगी, आसानी से निकल, और मात्रा पे तो गई, मात्रा यानी ज्यादा लोहा निकलेगा, इतने से ज्यादा निकले, मतलब इसे से निकाला तो ज्यादा निकले। और हमने जैसे निकालो, इससे भी लोहा निकाला, तो जब इससे निकाला तो वो कम निकला, इसमें ज्यादा निकला, इसमें कम निकला, और रुपया ज्यादा खर्च हुई हो और मेहनत परिश्रम भी ज्यादा, तो किससे निकालना चाहिए? बस बैठो, यहीं पे रुकना है फिर से, कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो कि किसी खनिज से कोई धातु अधिक मात्रा में मिल जाए, कम लागत में मिल जाए, सुगमता से मिल जाए, तो उस खनिज को, तो उस धातु का, जो धातु उसमें से निकली, बात समझना, तो उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं, अयस्क। अब यहां बता दो, ये दो चीजें रखी हैं, तो इसमें से कौन लोहे का अयस्क होगा, ये वाला कि ये वाला? इनमें से कौन लोहे का अयस्क होगा? सब उठा रहे? अरे आप कच्चा, हाँ आओ बेटा, लेवल 6 वाली बताए। ये कच्चा 6 की बच्ची बैठी है, थोड़ा इनको अच्छा लग रहा था। बताओ बेटा, इसमें से किसमें से लोहा आप निकाले, कौन अयस्क है? क्यों क्यों ये अयस्क है? ये अयस्क क्यों नहीं है? लोहा तो इसमें भी है, लेकिन इसको अयस्क क्यों कहा? हाँ कोई बात नहीं, आता है, बताओ, कोई बात नहीं, तुम तो कच्चा 6 में हो, तुम्हें इतनी मेहनत की बही होती है, बताओ बेटा, नहीं पता? बताओ, नहीं अयस्क है क्यों? कुछ तो बोलो, क्योंकि इसमें ज्यादा लोहा निकले है, इससे, और इसमें कम पैसा लगे और मेहनत तो ठीक। बैठो, तो अब बात समझ में आ गई कि खनिज तो बहुत से होते हैं, खनिज तो बहुत से होते हैं, भाई लोहा तो हर जगह होगा, थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होती है, धातु है, लेकिन हमें लाना कहां से है? हमें लाना कहां से है खनिज? भाई खनिज तो कई जगह होते हैं और उनमें लोहा भी होता है, लेकिन हमें कहां से लाना है खनिज? कौन सा खनिज हमें लेना होगा? लेना कौन खनिज? धातु में तो दोनों जो धातु है बेटा, दोनों धातु भी खनिज है, क्योंकि लोहा दोनों में है। लेकिन ये तुम्हें पता है, एक में बहुत लोहा है, उससे लोहा ज्यादा मिलेगा, पैसा कम लगेगा, सुगमता से निकलेगा, मेहनत कम होगी, फायदा ज्यादा मिलेगा। और एक में बहुत मेहनत लगेगी, कम मिलेगा,
बहुत कठिनाई होगी, परिश्रम ज्यादा करने पड़ेगा। तो फिर हम कहाँ से खनिज लाएंगे निकाल के? कौन सा वाला? कौन सा वाला लाएंगे? जिसमें कम लागत लगे, अधिक धातु मिले, सुगमता से मिले, तो फिर उसी को खनिज दोनों है। देखो खनिज ये भी, खनिज इसमें भी धातु, लेकिन अयस्क ये बोला जाएगा। इसे अयस्क नहीं कहेंगे उस धातु का। धातु है, ठीक है, तुम्हें लेना तुम ले जाओ, निकालते निकालते थक जाओगे, हम नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी रईस बनना है, माला माल होना है, ज्यादा धातु चाहिए, तो हम अयस्क लाएंगे। तो अयस्क कोई नई चीज नहीं है। अयस्क का सीधा सा मतलब है वो खनिज ही है, वो उसमें धातु ही है, लेकिन उससे जब धातु निकाली जाएगी तो वो अधिक मात्रा में निकल आएगी, कम लागत में मिल जाएगी, सुगमता से निकल जाएगी। तो हर धातु का अयस्क होता है, हर धातु का ऐसा धातु देगा। मैंने कहा ना एल्युमिनियम तो हर जगह है बेटा, बताया नहीं? इस भूपरपट्टी का नाम ही है सियाल। सिलिका एल्युमिनियम तो इसमें हर जगह है, लेकिन क्या हर जगह से एल्युमिनियम निकालने लगेंगे? जहां एल्युमिनियम का अयस्क होगा, जहां जिसमें एल्युमिनियम ज्यादा होगी जिस खनिज में, वो लाएंगे, उससे एल्युमिनियम निकालेंगे। लोहा तो हर जगह होगा, क्या नहीं होगा? तो धरती बनी है तो लोहा थोड़ा बहुत हर जगह होगा, लेकिन हम खनिज कहां से लाएंगे? वो जिसमें लोहा, और फिर उसी को कहेंगे लोहे का। तो ये किसका अयस्क हो गया? और ये वास्तव में लोहे का ही अयस्क है, बताया था ना? ये हमारे पास हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट। और हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है, इसमें लोहा निकलता है। पत्थर होते हैं, ये पत्थर होते हैं, इनमें लोहा होता है, मतलब यौगिक के रूप में। जो फैक्ट्री में जाएगा वहां पे इनका काम धंधा होता है, पूरी कहानी है। तो ये क्या हो गया? अयस्क किसका? ठीक। अब ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक खनिज है, इसमें से भी एक धातु निकलती है, उसका क्या नाम है? इसमें से कौन सी धातु निकलती है? इस वाले अयस्क से कौन सी धातु निकलती है? चिपका है, चलो कोई बात नहीं। इस अयस्क से कौन सी धातु निकलती है? एल्युमिनियम। कौन सी निकलती है? एल्युमिनियम। कौन सी धातु निकलती है? एल्युमिनियम। ठीक, तो मैं अयस्क बोल रहा हूं, इसका मतलब ये एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी इसी से एल्युमिनियम निकलता होगा। बाकी और भी खनिज होंगे, उनसे एल्युमिनियम नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि इसमें से एल्युमिनियम निकलेगा तो वो ज्यादा निकलेगा, सुगमता से निकलेगा, आसानी से निकलेगा। तो ये एल्युमिनियम का। तो अयस्क अगर कोई चीज है तो इसका सीधा सा मतलब कि उसमें से वो धातु ज्यादा मिलेगी, सुगमता से मिलेगी, कम लागत में मिलेगी, और मुनाफा फायदा ज्यादा होगा। ठीक, ये भी एक अयस्क है, क्योंकि मैंने सब अयस्क ही याद रखे हैं, बाकी रखने से फायदा क्या? ये भी अयस्क है, लेकिन ये किस धातु का है? धातु बताओ तो नाम है इसका। लेड। वेरी गुड, बजाओ ताली। इसमें लेड धातु मिलती है, लेड, जिसको हम सीसा धातु कहते हैं, सीसा धातु, लेड। ये लेड का अयस्क है, ये लेड का यानी खनिज भी है, खनिज नहीं है, धात्विक खनिज नहीं है, यौगिक नहीं है। तो देखो ये खनिज है, धात्विक खनिज भी है, यौगिक भी है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अयस्क भी। और किस धातु का? लेड का, सीसा का, यानी इसमें से लेड धातु निकाली और इसका नाम होता है गैलेना। क्या होता है? तो गैलेना, ये देख लो, रियल गैलेना है। ठीक है बेटा, सब लोगों को दिख रहा है? तो अब अयस्क समझ में आ गया? अयस्क का मतलब ऐसे खनिज जिनसे कोई धातु अधिक मात्रा में, कम लागत में, सुगमता से, आसानी से प्राप्त होती है, उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? अब ये सारी धातुएं सोने को छोड़ दें, बाकी सारी धातुएं जो यहाँ रखी हैं, बात ध्यान देना, सारी धातुएं जो यहाँ रखी हैं ये, तो इसका अयस्क नहीं होगा? इसका अयस्क नहीं होगा? इसका अयस्क नहीं होगा? इसका अयस्क नहीं होगा? इसका अयस्क नहीं होगा। ये क्या है? लोहा। तो लोहे का अयस्क यहाँ रखा ही है, क्या? हेमेटाइट। चांदी का अयस्क सिल्वर ग्लास लिखेंगे,
Ag2s, कॉपर का कॉपर ग्लास Cu2s लिखा था ना, ये लड़का हो गया, ये मैग्नीशियम इसका अपना हल होता है इनका। तो हर धातु का अपना एक अयस्क है, हर धातु का अपना अयस्क होता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनमें से लोहा ज्यादा ही निकले। जैसे लोहे के दो हैं मेन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहे के दो अयस्क हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, ये हेमेटाइट है, एक मैग्नेटाइट होता है, उनमें से लोहा ही निकलेगा। ऐसे चांदी का, ऐसे तांबे का, ऐसे ही चांदी उसका जस्ते का मैग्नीशियम। समझ में आई? तो ऐसे क्या होते हैं, सीधी सी बात, ऐसे खनिज जिनसे कोई धातु आसानी से, सुगमता से, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। हर धातु का अयस्क है, उसको अभी लिखेंगे, उसके पे चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।